मेरा तो कहना यही है, अच्छा भी लगा जब आपने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इनहेरिटेंस। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऑलरेडी आपको पता है कि इनहेरिटेंस क्या है। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम सुनने को मिलता है, यही ब्रेक करना चाहते हैं हम लोग। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हमारा जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, जो हमारा रूट है, हम उसे ग्रांटेड ना लें, क्योंकि यही हमें हमारी पहचान, असलियत में हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है वही हमें हमारी पहचान वर्ल्ड में दिलाएगा। सो कोशिश हमेशा थी। एक साल पहले भी हमने एक एल्बम रिलीज़ की थी, बोले नैना साइलेंस से स्पीक, और जो कि गुलजार साहब ने लिखी थी और दीपक जी ने उसे कंपोज़ किया था, प्रोड्यूस किया था। एंड देन सूफ़ी स्कोर ही वो चैनल था जिसने उसे रिलीज़ किया था। एंड नाउ अगेन आफ्टर 1 year वी आर here with another album. And now this is absolutely Indian classical based. It's about 4 ठुमरीज़, और चारों ठुमरीज़ ट्रेडिशनल हैं, और उन्हें रीप्रोड्यूस किया है, म्यूज़िकली रीप्रोड्यूस किया है दीपक जी ने। और बहुत कोशिश ये है कि हमारा जो कहते हैं ना, भारतीय नारी को एक ऐसे कुछ लिबास में कोशिश की है प्रेजेंट करने की। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगे। जी। कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी, अगर लेगेसी की बात की जाए तो बहुत एक बड़ा भार कह सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह यस। सकते हैं यस। आ जाती है। पर किस तरीके से इस लेगेसी को फॉरवर्ड करने का इरादा है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? जब ये नाम सोचा था इनहेरिटेंस, जब हम सब लोग सूफ़ी स्कोर टीम, दीपक जी और मैं, हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस एल्बम का नाम क्या होना चाहिए। एवरीबडी लेफ्ट इट ऑन मी कि यू थिंक अबाउट वन नेम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इनहेरिटेंस लाइक दिस एल्बम, कि तुम्हें ये सब सुनकर क्या एक नाम याद आता है। तो मुझे पता नहीं क्यों सिर्फ इनहेरिटेंस ही याद आया, क्योंकि ये दिस एल्बम इज़ ऑल अबाउट कैरिंग द म्यूज़िक दैट हमारे उस्तादों ने, हमारे गुरूज़ ने, जो मतलब कब से करते हुए, और हमारे भारतीय संगीत को इतना ऊंचा मकाम देने के बाद में और एक जगह पर लाकर छोड़ा इतनी ऊंचाई पर, तो वो हमारी एज अ म्यूज़िशियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कैरी इट फॉरवर्ड एंड टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे उम्र वाले तो हमारे साथ सुन ही लेंगे, बट वी वांट टू कैरी इट एंड पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट दे नेवर फॉरगेट कि हमारा बेस क्या है, हमारा रूट क्या है। या सो इट इज़ डेफिनेटली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि doing something like this will definitely is like a challenge, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंदिशें होती हैं। आप राग में रहकर आपको काम करना है, फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है वो हमारे उस्ताद थे, वो उनको हमने सुनकर ये अडेप्ट किया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को और उनकी जो क्रिएशन है उसको जस्टिफाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाए तो हमारा कोशिश बेकार है। सो वी ट्राइड कि ऐसा कुछ हो, और हमने सीनियर्स को, अपने जो हमारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं, जिनकी बातें हमारे लिए बहुत सर्वोपरि हैं, उनको हमने सुनाया और उनसे हमें बहुत आशीर्वाद मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे कि आपने कहा 4 ठुमरीज़ हैं, चारों को एक साथ रिलीज़ करने वाले हैं, या किस तरीके से आ गई। रिलीज़ होने का प्रोसेस रहेगा, क्या कहना चाहिए? नो, आई एम सॉरी, आई मिस्ड योर क्वेश्चन। 4 ठुमरीज़ हाँ। हैं, किस तरीके से रिलीज़ ओके। होने वाला है? चारों एक साथ रिलीज़ होंगे या फिर डिफरेंट? चारों एक साथ रिलीज़ नहीं होंगे। आज बाबुल मोरा प्रीमियर हो रहा है। सो यहाँ पर जितने लोग भी होंगे उन सबको सारे वीडियोस दिखाएंगे, और सिर्फ बाबुल मोरा रिलीज़ होगा 9 PM फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग इट ऑनलाइन, और जो लोग बाहर से देखना चाहते हैं, सो उन्हें बाबुल मोरा आज के बाद से उन्हें देखने को मिलेगा और सुनने को। बाकी सारे ऑडियोज़ रिलीज़ हो जाएंगे 14 Feb को। सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएंगे, एंड वीडियोज़ विल फॉलो आफ्टर अ वीक्स टाइम। या जैसे कि हम सब जानते हैं, लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। यू हैव बीन ग्रेटफुल, साल 2018 में आपको मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया है। क्या कहना चाहेंगी इस प्रजो? वो 2018 नहीं, 2008 था। हाँ जी। लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड से मेरी जर्नी शुरू हुई थी मुंबई की।
तो जब ये ख़बर पता चली तो बहुत दुख हुआ। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के क्या, संसार के जितने भी म्यूज़िशियंस होंगे उन सबको ऐसा लग रहा होगा, एंड वी आर ऑल्सो फीलिंग एज इफ़ इट इज़ आर वेरी पर्सनल लॉस। बट यही है कि ऐसे लोग मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। तो लता जी हमारे लिए अमर हो चुकी हैं अब, और प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हैं हमें ब्लेस करती रहें, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखें।